Hello everyone, myself Prahlad Lakhara. I am first year MBBS student at MP Shah Government Medical College Jamnagar. Welcome to our channel Dr. NEET. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था हेनरीज लॉ, वेपर प्रेशर, सॉल्युबिलिटी एंड फाइनल में हमने डिस्कस किया था राउल्ट्स लॉ। एंड आज हम डिस्कस करेंगे आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों को हम सिंगल वन पेज में कवर करेंगे। एंड इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के बारे में, एजियोट्रॉपिक। ठीक है, और सॉल्व करेंगे इनसे रिलेटेड सम आईएमपी क्वेश्चंस। क्लियर है? सम आईएमपी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर नीट में आ चुके हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था राउल्ट्स लॉ। ठीक है, उसकी फाइनल इक्वेशन हमारे पास क्या बनी थी? P ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू P ऑफ A प्लस P ऑफ B, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ A एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ B। एंड PA को हमने कैसे लिखा था? P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB। क्लियर है इतना? ठीक है, PS इज इक्वल टू हमारा फाइनल आंसर क्या बना था? P नॉट A XA प्लस P नॉट P XB। यहाँ पे हमारा P नॉट A क्या था? प्योर सॉल्वेंट फॉर्म के अंदर प्रेशर। क्या था हमारे पास? प्योर सॉल्वेंट फॉर्म के अंदर प्रेशर। ठीक है, और ये X है हमारे पास क्या है? मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। क्या है? मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे Y होता हमारे पास तो क्या होता? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस। याद है आपको फॉर्मूला? मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेस कैसे निकालते हैं हम? तो YA सपोज हमें निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? तो कैसे निकालेंगे? PA अपन PS। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, YA इक्वल टू PA अपन PS। तो मोल फ्रैक्शन अगर हमें सॉल्यूशन में निकालना है तो फिर हमें सिंपली X से निकालना है। X से कैसे निकालते हैं हम? मोल अपन टोटल मोल। याद है आपको स्मॉल n हमने किसके लिए लिया था? मोल ऑफ सॉल्यूट। एंड कैपिटल N हम किसके लिए लेते हैं? मोल ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसी इक्वेशन को हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्या आता है हमारे पास? आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल। क्लियर है? अब ये क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन? एक बार देख लेते हैं इन्हें। ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। राउल्ट्स लॉ को क्या करते हैं? फॉलो एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं सारे टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उनको बोलते हैं हम आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है इतना? एंड जो फॉलो नहीं करेंगे सारे टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, डू नॉट फॉलो, उसे क्या बोल देंगे फिर हम? उसे क्या बोलेंगे? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है इतना समझ आया आपको? अब नेक्स्ट पेज पे हम बनाते हैं एक छोटा सा टेबल। ठीक है, छोटा तो नहीं है, पूरे पेज पे आएगा वो टेबल, पर वो आपको पूरे 4 नंबर देगा अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ही आईएमपी टेबल है वो, और आसान है, इतना टफ नहीं है। ठीक है, सिंपली याद हो जाएगा आपको। देखते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का चार्ट बनेगा यहाँ पे हमारे पास। पहले हमने 2 सेक्शन बनाए हैं। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड, और सेकंड सेक्शन को हमने वापस 2 में डिवाइड किया है। ठीक है, और याद रखो इस बात को कि हमें इस चार्ट को पूरा दिमाग में छाप लेना है अपने दिमाग में। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन इसी चार्ट से उठ के आने वाला है, तो वो गलत नहीं होना चाहिए। फाइन, स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, ये है हमारे सपोज आइडियल सॉल्यूशन। किसके लिए हमारे ये आइडियल सॉल्यूशन, और यहाँ पे आएगा हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है, अब नॉन आइडियल जो सॉल्यूशन है वो वापस 2 टाइप का है। ठीक है, एक सॉल्यूशन होगा जो पॉजिटिव डेविएशन देगा। क्या देगा? नॉन आइडियल का एक टाइप है पॉजिटिव डेविएशन वाले सॉल्यूशन, और एक दूसरा टाइप हमारे पास कौन सा है? नेगेटिव डेविएशन का। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ठीक है, ये दोनों किसके टाइप है? नॉन आइडियल के। ठीक है, आइडियल का कोई टाइप नहीं है हमारे पास। क्लियर है इतना? ठीक है, अब आगे देखते हैं हम आइडियल क्या होता है और नॉन आइडियल क्या होता है। तो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था दो सॉल्यूशन विच फॉलो राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ को क्या करेंगे?
फॉलो, लेकिन कब? एट ऑल टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्लियर है ये बात कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो करेंगे सारे टेम्परेचर एंड प्रेशर पे, उसे क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है। और हमारे पास दूसरा कौन सा है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल की डेफिनेशन तो हमें पता है कि राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं हम यहाँ पे, डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ बट शो पॉजिटिव डेविएशन। क्या शो करेगा ये? पॉजिटिव डेविएशन। और यहाँ पे भी सेम, ये भी है तो नॉन आइडियल, तो ये भी क्या होगा? डू नॉट फॉलो राउल्ट्स लॉ। ठीक है। एंड कौन से डेविएशन को शो करेगा ये? नेगेटिव डेविएशन। क्लियर है इतना? ठीक है। अब देखते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि जो हमारे रिजल्ट आएंगे ना, वो जो ओरिजिनल रिजल्ट आने चाहिए थे राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग, उनसे कुछ ज़्यादा आएंगे। क्या आएंगे? ज़्यादा। तो यहाँ पे ऑलवेज ग्रेटर वाली साइन अप्लाई होगी। कौन सी साइन अप्लाई होगी? ग्रेटर वाली। और नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आने चाहिए थे नॉर्मल राउल्ट्स लॉ के हिसाब से, वो रिजल्ट ना आके कौन से रिजल्ट आएंगे? यहाँ पे कुछ कम वैल्यू आएगी हमारे पास। कौन सी वैल्यू आएगी? सारी की सारी वैल्यू कैसे आएगी? कम। तो यहाँ पे जो ऑलवेज हमारी साइन कौन सी अप्लाई होगी? लेस देन वाली साइन। कौन सी साइन अप्लाई होगी यहाँ पे? लेस देन। ठीक है। अब देखते हैं हमारा राउल्ट्स लॉ क्या था एक बार। तो राउल्ट्स लॉ क्या था हमारे पास? पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। यही था हमारे पास राउल्ट्स लॉ। और अगर ये फॉलो करेगा तो इक्वेशन हमारी कैसे बनेगी? पी एस इज इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, क्योंकि ये तो फॉलो कर रहा है, आइडियल सॉल्यूशन है ये। और ये क्या होंगे हमारे पास? पी ए और पी बी। ठीक है। तो पी ए भी हमारे पास कितना होगा? ये भी किसके इक्वल होगा हमारे पास? पी नोट ए एक्स ए। एंड पी बी किसके इक्वल होगा? पी नोट बी एक्स बी। ये हमारे नॉर्मल राउल्ट्स लॉ के रिजल्ट है, क्योंकि ये आइडियल सॉल्यूशन है, तो ये तो फॉलो करने वाले हैं। इसकी वजह से हमारे रिजल्ट क्या है? सेम है। ठीक है। अब देखते हैं हम पॉजिटिव डेविएशन की। तो पॉजिटिव डेविएशन में मैंने क्या बोला आपको कि ये हमेशा ग्रेटर रिजल्ट शो करेंगे। क्या रिजल्ट शो करेंगे? हमेशा रिजल्ट कैलकुलेटेड से ज़्यादा आएगा। हम जितना कैलकुलेट करेंगे ना फॉर्मूले के हिसाब से, उससे रिजल्ट हमेशा कैसा आएगा? ज़्यादा आएगा। जैसे कि अगर हमें पी ए निकालना है, क्या निकालना है? पी ए। ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे? पी नॉट ए एक्स ए। ठीक है। यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर राउल्ट्स लॉ होता तो ये दोनों वैल्यू इक्वल आती। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो ये दोनों वैल्यू क्या आती? इक्वल आती। लेकिन अब ये नॉन आइडियल है और ये पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा उससे क्या है? ज़्यादा है। यानी कि हमारा जो पी ए है वो ग्रेटर होगा पी नोट ए एक्स ए से। सेम इसी तरह से पी बी जो होगा वो किससे ग्रेटर होगा? पी नोट बी एक्स बी से। ये इक्वल नहीं है। क्लियर है? सेम इस तरह से देखते हैं हम यहाँ पे नेगेटिव डेविएशन के अंदर। यहाँ पे जो रिजल्ट आएंगे हमारे, वो सारे रिजल्ट कैसे आएंगे? लेस देन वाले रिजल्ट आएंगे। यानी क्या होगा हमारे पास? जो पी ए है वो लेस होगा इन कंपैरिजन टू पी नोट ए एक्स ए, एंड पी बी होगा वो भी लेस होगा किससे? पी नोट बी एक्स बी से। क्लियर है इतना? ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट। इसके बाद क्या होगा हमारे पास? अगर हमारा पी ए ग्रेटर है पी नोट ए एक्स एंड पी बी भी ग्रेटर है पी नोट ए एक्स बी से, तो जो हमारा पी सॉल्यूशन होगा वो भी ग्रेटर होगा किससे? पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। क्लियर है इतना? ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है यहाँ पे? नेगेटिव। ये क्लियर है आपको? यहाँ पे क्या हुआ? मैंने बताया आपको पॉजिटिव डेविएशन के अंदर हमें कौन सी साइन याद रखनी है? हमेशा ग्रेटर वाली। तो यहाँ पे जो फाइनल पी एस का आंसर है वो भी क्या है? ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। सेम इसी तरह से नेगेटिव डेविएशन की अगर हम बात करें तो इसका जो पी एस होगा वो होगा लेस। क्या होगा? लेस इन कंपैरिजन टू पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। क्लियर है ये? ठीक है। नेगेटिव डेविएशन में हमें लेस देन वाली साइन याद रखनी है। देख लो अब तीनों जगह लेस देन आई है। एंड पॉजिटिव डेविएशन के अंदर हमें ग्रेटर वाली याद रखनी है। तो पॉजिटिव के अंदर पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट एक्स ए एंड पी बी इज ग्रेटर देन पी नोट बी एक्स बी। ओवरऑल पी एस हमारा जो सॉल्यूशन का है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा। क्लियर है? एंड नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा? ये लेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास एक ग्राफ आता है। ठीक है।
वो ग्राफ खाली एक बार आप समझ लो, आपको खाली वो ग्राफ पहचानना होगा अगर एग्जाम में आ गया, और कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। ठीक है, देखते हैं एक बार। तो ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है। ठीक है, देखते हैं। तो किसी एक ये लाइन हमारी मोल डिफाइन कर रही है। किसको डिफाइन कर रही है? मोल्स को, यानी मोल फ्रैक्शन को। तो इस वाले पॉइंट पे हम मान लेते हैं हमारा मोल x ऑफ a कितना है? 0 है। कितना है? 0। यानी यहाँ पे इस वाली लाइन के अक्रॉस अगर हम देखें तो x मतलब a के जो मोल है वो कितने हैं? 0। मोल फ्रैक्शन a का कितना है? 0। तो ये बात श्योर हो गई कि यहाँ 0 है, तो इस लाइन पे a के मोल कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे, क्योंकि मोल फ्रैक्शन की रेंज क्या है हमारे पास? 0 से 1 के बीच होगा। या तो मोल होंगे नहीं, या मैक्सिमम होंगे तो 1 होगा। ठीक है, क्योंकि दो मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना होता है हमारे पास? 1 के बराबर। ठीक है, और यहाँ पे x भी कितना होगा? यहाँ पे x भी कितना होगा? अगर a नहीं है तो कुछ ना कुछ, अगर a के मोल हमारे पास 0 है तो जितने भी सारे मोल होंगे वो किसके होंगे? b के होंगे इस वाली लाइन के अक्रॉस। क्यों? क्योंकि दो मोल फ्रैक्शन का एडिशन किसी भी टाइम पे 1 होता है। कितना होता है? 1। और अगर यहाँ पे मोल ऑफ a 1 है तो b के मोल कितने होंगे इस लाइन के अक्रॉस? 0 होंगे। कितने होंगे? 0 होंगे। ठीक है, ये लाइन हो गई हमारी मोल फ्रैक्शन की। ये लाइन है हमारे पास वेपर प्रेशर की। किसकी लाइन है ये? वेपर प्रेशर की। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये लाइन हमारे पास एक्चुअली में b के मोलों की है। यहाँ पे a के मोल तो है ही नहीं, 0 मान रखे हैं हमने, तो हम यहाँ किसके मोल मानेंगे? b के मोल मानेंगे। किसके मानेंगे? b के मोल मानेंगे। सारे मोल हमारे पास इस लाइन के अक्रॉस b के मोल है, तो यहाँ पे हम वेपर प्रेशर भी किसका देखेंगे? b का ही देखेंगे। किसका देखेंगे? b का देखते हैं। सपोज करते हैं ये यहाँ पे हम PB0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? PB0। क्लियर है ये लाइन आपको? यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम? PB0। PB0 का मतलब क्या होगा कि b का ये मैक्सिमम प्रेशर है, इससे ज़्यादा b का प्रेशर नहीं हो सकता। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास a के सारे मोल 1 है और b के मोल हमारे पास कितने हैं? 0। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेशर ऑफ a मानेंगे। ठीक है, तो सपोज करते हैं हम प्रेशर ऑफ a यहाँ मान लेते हैं। ये हमारे डेटा है, हम कहीं पे भी मान सकते हैं, तो डेटा सेम ना हो जाए इसके लिए हमने क्या किया है, इसको ऊंचा नीचा माना है कि PA ऑफ क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ a हमारे पास ज़्यादा है थोड़ा सा, वेपर प्रेशर ऑफ b कम है, तो ये हमारा हो जाएगा PA0, यानी कि मैक्सिमम प्रेशर ऑफ a सॉल्वेंट फॉर्म के अंदर। क्लियर है? ठीक है, अब हम एक ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ चालू होता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे मोल कितने हैं a के? 0। और धीरे धीरे हम यहाँ से यहाँ इस साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे मोल a के मोल कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 1। यानी कि ग्राफ के इस वाले पॉइंट पे हमारे पास a के मोल 0 है, लेकिन इस वाली लाइन तक पहुँचते पहुँचते हमारे पास a के मोल कितने हो चुके हैं? 1 हो चुके हैं। जब a के मोल 0 थे तब हमारे पास सॉल्यूशन के अंदर सारे मोल किसके थे? b के थे। ठीक है, और जब a के मोल हमारे पास 1 हो गए तो b के मोल हमारे पास कितने हो गए? 0 हो गए। ठीक है, ये लाइन हमारी बन गई किसकी? a की। ये वेपर प्रेशर ऑफ PA0 तक पहुंच चुका है, तो हमारी एक फार्मूला बन जाएगा यहाँ पे। PA इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं हम? P0A x है, लिख सकते हैं यहाँ पे PA इज इक्वल टू P0A x है। क्लियर है? सेम इसी तरह से हम देखें, अगर हम इसी तरह से अगर हम देखें तो ये हमारी लाइन b की बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे b के मोल 0 है, जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे यहाँ पे हमारे b के मोल कितने हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ क्या लिख सकते हैं हम? PB इज इक्वल टू PB0 XB लिख सकते हैं। क्लियर है ये लाइन? ठीक है, और हमारे जो फाइनल सॉल्यूशन के मोल है वो कैसे लिखेंगे हम? तो वो लिखेंगे इन दोनों के कनेक्ट करने वाली लाइन से। किससे लिखेंगे? इन दोनों को कनेक्ट करने वाली लाइन से। ये है हमारी सॉल्यूशन की लाइन। तो PS इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास? P0A XA प्लस P0B XB। क्योंकि हम आइडियल सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो आप देखोगे ये सारी वैल्यू क्या है? इक्वल है। क्या है? इक्वल है। ठीक है, ये ग्राफ समझ आया आपको? आपको इसमें क्या याद रखना है? मेन बातें क्या याद रखनी है? एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है? यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिए। जब a के मोल 0 है तब b के मोल मैक्सिमम है, और जब b के मोल मैक्सिमम हुए, a के मोल मैक्सिमम हुए तो b के मोल कितने हो गए? 0। और y एक्सिस पे हमारे पास है वेपर प्रेशर। क्या है हमारे पास? वेपर प्रेशर। क्लियर है? आपको सिंपली ये ग्राफ के अंदर कोई ब्लैंक वैल्यू दे रखी है तो आपको या तो सब्स्टिट्यूट करनी होगी, ठीक है, या आपको ग्राफ पहचानना होगा कि तीनों में से कौन सा ग्राफ किसका है। इससे ज़्यादा कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं आएगा नीट में। क्लियर है?
देखते हैं अब ये हो गया हमारे किसका ग्राफ, आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ। ठीक है, सेम इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ किस तरीके से बनेगा। ठीक है, तो सेम वही हमारे पास पैरामीटर वही रहेंगे। यहाँ पे एक्स मोल ऑफ ए कितने रहेंगे 0, बी के मोल क्या हो जाएंगे तब मैक्सिमम, यहाँ ए के मोल कितने होंगे 1 मैक्सिमम, तो बी के मोल कितने हो जाएंगे हमारे पास 0। इस पॉइंट पे हम मान लेते हैं कुछ वेपर प्रेशर ऑफ बी यानी कि पी बी नॉट मैक्सिमम, और इस वाले पॉइंट पे हम मान लेते हैं पी ए नॉट। क्लियर है, ये वेपर प्रेशर को डिनोट कर रही है वाई एक्सिस। क्लियर है, तो देखते हैं अब हमारे पास इक्वेशन कैसी बनेगी। अगर ये आइडियल सॉल्यूशन होता तो हमारे पास ये इक्वेशन कैसी बनती, ये ग्राफ की लाइन कैसी बनती हमारे पास, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। कैसी बनती, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। लेकिन अब हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन नहीं है, अब हमारे पास क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, वो भी पॉजिटिव डेविएशन का। तो जो लाइन ऐसी बननी चाहिए थी इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, अब वो लाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। किस तरीके से बनेगी, कुछ इस तरीके से। क्यों, ये ऊपर की तरफ डेविएट हुआ है। ठीक है, तो ये है पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। क्या है ये, पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफ। यहाँ पे हमारी इक्वेशन क्या बनी थी, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स है। यहाँ हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, पी ए नॉट इज नॉट इक्वल यानी कि ग्रेटर देन, सॉरी, यहाँ इक्वेशन बनेगी पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स है। क्या बनेगी, पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स है। क्लियर है, एंड सेम इसी तरीके से हमारी बी का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए था। ठीक है, लेकिन जबकि ये हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन है तो इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, कुछ स्लाइटली अपवर्ड डेविएट होके बनेगा। क्लियर है, और यहाँ पे हमारी बी की इक्वेशन क्या बननी चाहिए थी आइडियल के अंदर, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। लेकिन यहाँ पे हमारी पॉजिटिव डेविएशन के हिसाब से यहाँ इक्वेशन क्या बनेगी, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, सॉरी यहाँ पे इज इक्वल टू नहीं आएगा, ग्रेटर आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर। क्या आएगा हमारे पास, पी बी इज ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है, सेम इसी तरीके से हमारे पास यहाँ जो सॉल्यूशन है वो इस तरीके से बनना चाहिए था, लेकिन ये भी डेविएट होगा कुछ इस तरीके से, और ये इस तरीके से बनेगा हमारे पास। और फाइनल हमारे पास क्या बनेगा, पी एस इज ग्रेटर देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है इतना, ठीक है, ये समझ आया। सेम इसी तरीके से हमें बनाना है नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ। तो नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ क्या बनेगा देखते हैं एक बार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक्स है इक्वल टू 0। अगर x से 0 है तो x भी कितना होगा हमारे पास 1। और यहाँ पे अगर x से 0 था इस लाइन के अक्रॉस, तो इस लाइन तक आते आते हमारे x से कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और x भी यहाँ पे मैक्सिमम था तो यहाँ आते आते x भी कितना हो जाएगा, 0। सेम यहाँ पे होगा हमारा पी बी नॉट, और यहाँ पे कुछ ऊपर वाले पॉइंट पे हम कंसिडर कर लेते हैं पी ए नॉट। अगर ये ग्राफ हमारा होता आइडियल सॉल्यूशन का तो ए की वेपर प्रेशर की लाइन हमारी कुछ इस तरीके से बनती। किस तरीके से बनती, इस तरीके से बनती। लेकिन ये हम पढ़ रहे हैं अभी नेगेटिव डेविएशन। क्या पढ़ रहे हैं, नेगेटिव डेविएशन। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। समझ आया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, तो यहाँ इक्वेशन हमारी क्या बनेगी, पी ए इज लेस देन पी नॉट ए एक्स ए। क्या बना, लेस देन की साइन आ गई यहाँ पे वापस, ठीक है। आपको याद रखना इस पूरे कंपार्टमेंट में हमारे आएगी ग्रेटर वाली साइन, और इस पूरे कंपार्टमेंट में आएगी हमारे लेस देन वाली साइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है बी का ग्राफ। तो बी वाली लाइन हमारी कुछ इस तरीके से बनती, आइडियल होता तो, लेकिन ये नॉन आइडियल है तो लाइन कुछ नीचे की साइड से बनेगी, ठीक है। और इसकी इक्वेशन भी क्या बन जाएगी, वापस यहाँ लिख देते हैं साइड में। अब पी बी विल बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। क्या बनेगी, पी बी विल बी लेस देन पी नॉट बी एक्स बी। एंड फाइनल सॉल्यूशन वाली लाइन देख लेते हैं हम एक बार फाइनल, ठीक है। वो कुछ इस तरीके से बनेगी, और इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, पी एस विल बी लेस देन पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। क्लियर है इतनी, ठीक है, ये समझ आया आपको। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जो पॉइंट्स हैं हमारे पास वो मोस्ट टाइम पे पॉइंट है, इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो आपको खाली सिंपली याद रखना है कौन कौन सी बातें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, डेल्टा एच याद रखना है। क्या याद रखना है, डेल्टा एच यानी एंथैल्पी चेंज कितना है, ठीक है।
तो आइडियल सॉल्यूशन के अंदर डेल्टा एच कितना होता है, तो याद रखो डेल्टा एच ऑफ मिक्सचर कितना होता है हमारे पास, 0 होता है। कितना होता है, 0। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टा वी यानी वॉल्यूम चेंज, वो भी कितना होगा आइडियल के लिए, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डेल्टा एस, एंट्रोपी। डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज। हमेशा याद रखो चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो, एंट्रोपी हमेशा कैसे रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। कैसे रहेगी हमारे पास, पॉजिटिव रहेगी। और नेक्स्ट हमारे पास है गिब्स फ्री एनर्जी, डेल्टा जी, वो हमेशा याद रखो ये होगी हमेशा नेगेटिव। ठीक है, तो चारों चीज़ों को हमें रटनी है। एंथैल्पी 0, वॉल्यूम चेंज 0, लेकिन एस पॉजिटिव हमेशा रहेगा और जी हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, डेल्टा एच और डेल्टा वी आइडियल और नॉन आइडियल तीनों के अलग अलग रहेंगे। ठीक है, लेकिन ये जो डेल्टा एस एंड डेल्टा जी है वो हमेशा कैसा रहेगा, सेम। आइडियल के लिए डेल्टा एच एंड डेल्टा वी हमारे पास क्या रहेगा, 0। पॉजिटिव के लिए देखते हैं हमारे पास क्या रहेगा, तो डेल्टा एच जो है हमारे पॉजिटिव के लिए वो ग्रेटर होगा। क्या होगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है। डेल्टा वी जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्लियर है। डेल्टा एस जो होगा वो हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। एंड डेल्टा जी जो है वो हमेशा कैसा होगा हमारे पास, नेगेटिव होगा। यहाँ पे आ गई वापस ग्रेटर वाली साइन, तो पॉजिटिव डेविएशन के अंदर याद रख लो पी ए इज़ ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए, पी बी इज़ ग्रेटर देन पी नॉट बी एक्स बी, पी ऑफ सॉल्यूशन इज़ ग्रेटर देन पी नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। इन सबका ग्राफ ऊपर की साइड बनेगा। ठीक है, डेल्टा एच हमारा ग्रेटर देन 0, डेल्टा वी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है। डेल्टा एस यानी एंट्रोपी चेंज हमारी पॉजिटिव रहेगी हमेशा तीनों इक्वेशन में। एंड डेल्टा जी हमेशा तीनों में क्या रहेगा, हमारे नेगेटिव रहेगा। यहाँ पे डेल्टा एच हमारा ग्रेटर देन 0 है, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक। कैसी होगी ये, एंडोथर्मिक, याद रखो। और यहाँ पे डेल्टा वी इज़ ग्रेटर देन 0 यानी कि फाइनल वॉल्यूम जो होगा वो इंक्रीज होगा। क्या होगा, फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। क्लियर है, क्योंकि डेल्टा वी पॉजिटिव कब आएगा, V2 माइनस V1, और V2 अगर ग्रेटर देन 0, V2 ग्रेटर देन V1 होगा हमारे पास, तभी तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 आएगी। क्लियर है, यानी फाइनल वॉल्यूम जो होगी V2 वाली वो क्या होगी, इंक्रीज होगी हमारे पास। सेम इसी तरह से यहाँ पे है डेल्टा एच, वो लेस देन 0 होगा। डेल्टा वी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। डेल्टा एस कितना होगा, पॉजिटिव होगा। और डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, ये डेल्टा एच नेगेटिव है, इसके कहने का मतलब क्या है, ये रिएक्शन कैसे होगी, एक्सोथर्मिक होगी। कैसे होगी, एक्सोथर्मिक होगी। डेल्टा वी हमारे पास लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या, फाइनल जो है वॉल्यूम हमारी V2 वो क्या होगी, V1 से लेस होगी। इसी वजह से V2 माइनस V1 करेंगे तो V1 हमारा बड़ा है और V2 छोटा है। ठीक है, V2 का फाइनल हमारी लेस है तो V2 छोटा है और V1 बड़ा है, तो V2 माइनस V1 की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 0 होगी। डेल्टा एस हमारे पास ऑलवेज पॉजिटिव, डेल्टा जी हमारे पास ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, डेल्टा एस क्या है, एंट्रोपी, एंड डेल्टा जी हमारे पास क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इतना क्लियर है। आपको ये सारी चीज़ें दिमाग में छापनी है सिंपली। ठीक है, एक तो ग्राफ छापना है, ऊपर वाली इक्वेशन छापनी है कि आइडियल के अंदर इक्वल वाली साइन आएगी, पॉजिटिव डेविएशन में ग्रेटर वाली, नेगेटिव में लेस देन वाली। ठीक है, डेल्टा एच 0, डेल्टा वी 0, डेल्टा एस पॉजिटिव, डेल्टा जी नेगेटिव। क्लियर है। सेम इसी तरह से यहाँ पे भी, यहाँ ग्रेटर ग्रेटर और ये लेस देन। ठीक है, और ये दो पॉजिटिव नेगेटिव सबके अंदर। क्लियर है। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, हम आगे क्वेश्चन भी देखेंगे इसके रिलेटेड जो नीट में आ चुके हैं। ठीक है, तब आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हमें एक लाइन याद रखनी है, वो है हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। किसके अंदर, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर, आइडियल सॉल्यूशन के अंदर ए बॉन्ड का इंटरेक्शन, किसका इंटरेक्शन, ए बॉन्ड इंटरेक्शन एंड बीबी बॉन्ड का इंटरेक्शन। ठीक है, ये इक्वल होगा किसके इंटरेक्शन के साथ, ए बी बॉन्ड के इंटरेक्शन के साथ। ठीक है, यानी वैल्यू क्या है, इक्वल है। इनिशियल के अंदर हमारे पास जब सॉल्यूट था एंड सॉल्वेंट था तो उनके मॉलिक्यूल को हम ए एंड बी मान लेते हैं। तो सॉल्यूट के बीच जितना इंटरेक्शन था और सॉल्वेंट के बीच जितना इंटरेक्शन था उतना ही इंटरेक्शन किस में रहेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में बाद में भी रहेगा। ठीक है, तो ए बी इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। सेम इसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन जो है हमारे पास, ठीक है, वो ग्रेटर रहेगा ए बी इंटरेक्शन से। समझ आया, वापस आ गई हमारे पास ये वाली साइन, ग्रेटर वाली साइन। सेम इसी तरीके से यहाँ क्या रहेगा, ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन जो रहेगा वो लेस होगा किससे,
ए बी इंटरेक्शन से। किससे? ए बी इंटरेक्शन से। क्लियर है ये इतना? इसके बाद लास्ट मोस्ट IMP पॉइंट हमारे पास है एग्जाम्पल्स। क्या है? एग्जाम्पल्स। सिंपल है, सारे एग्जाम्पल हमें याद नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब मैं जो यहाँ आपको बताऊंगा वो मोस्ट टाइम पे आपको सिंपली याद रखना है। मैं आपको कुछ कीवर्ड भी बता दूंगा जिससे आपको आसानी से हिंट मिल जाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन तो सिंपल है, आपको एक लाइन याद रखनी पड़ेगी जिसकी सेम प्रॉपर्टी होगी। क्या? जिनकी क्या होगी? सेम प्रॉपर्टी। वो सारे कैसे होंगे? आइडियल। कैसे होंगे? आइडियल, ठीक है। तो सेम प्रॉपर्टी यानी कि सपोज आप यहाँ ले लो मिथेनॉल। क्या ले लो? मिथेनॉल। उसको ऐड करो किसके साथ? इथेनॉल के साथ। किसके साथ? इथेनॉल। तो ये ऑल है, ये भी ऑल है, यानी दोनों अल्कोहल ग्रुप वाले कंपाउंड है। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी? सेम होगी। तो ये कौन सा सॉल्यूशन बना के देंगे हमें? आइडियल सॉल्यूशन बना के देंगे। कौन सा देंगे? आइडियल। सेम इसी तरीके से हमारे पास है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। एंड इसको हम ऐड करते हैं टोल्यूइन के साथ। टोल्यूइन क्या होता है? बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, तो दोनों के अंदर बेंजीन आता है, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है? सेम है। तो ये भी कौन सा सॉल्यूशन बना के देंगे हमें? आइडियल सॉल्यूशन देंगे। कौन सा देंगे? आइडियल। इसके बाद आता है हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल। आइडियल के अंदर हमें यही 2 एग्जांपल याद रखने हैं और एक पॉइंट याद रखना है कि प्रॉपर्टी कैसे होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। अगर इनके अलावा भी कोई एग्जांपल आता है लेकिन आपको दिख रहा है कि उनकी प्रॉपर्टी सेम है, जैसे कि दोनों में एल्डिहाइड ग्रुप है, दोनों में अल्कोहल ग्रुप है, दोनों में एसिड ग्रुप है, तो ऑलवेज कैसे होंगे? आइडियल सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? आइडियल, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर आपको एक याद रखना है कि अल्कोहल, तो एक सिंपल सी लाइन है जो आपको आपके जीवन में उतारनी नहीं है, लेकिन सिंपली याद रखनी है कि अल्कोहल पीने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? अल्कोहल पीने से आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। इसीलिए अल्कोहल पीने के बाद लोग धमाल मचाते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल पीने के बाद आपको क्या मिलेगी? पॉजिटिव एनर्जी। सिंपली आपको एग्जांपल के लिए याद रखना है। यानी क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है? अल्कोहल को आप किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐड कर दो, किसी भी सब्सटेंस के साथ ऐड कर दो, वो हमेशा कैसा डेविएशन देगा? पॉजिटिव। किसी भी सब्सटेंस, सपोज मैं H2O के साथ ऐड कर देता हूँ तो कैसा मिल गया हमें? पॉजिटिव। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अल्कोहल को वापस मैंने किसके साथ ऐड कर दिया? किसी भी, कुछ भी ले लो ना आप, तो सब क्या देगा? पॉजिटिव। पर याद रखना अल्कोहल को आप अल्कोहल के साथ ही ऐड करोगे, ठीक है, तो वो दे देगा हमें आइडियल सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इस बार यहाँ पे अल्कोहल की प्रॉपर्टी सेम हो गई है, ठीक है। फिर वो चाहे अल्कोहल है, लेकिन अगर आपने मिथेनॉल और इथेनॉल दोनों अल्कोहल है, ठीक है, तो ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम है, तो ये आइडियल बना रहा है, ये पॉजिटिव नहीं दे रहा है। लेकिन अदर कोई कंपाउंड है जिसको आप अल्कोहल के साथ मिक्स कर रहे हो तो क्या देगा हमें? पॉजिटिव। सिंपली याद कैसे रखना है हमें कि अल्कोहल पीने से हमें कैसी एनर्जी मिलेगी? पॉजिटिव एनर्जी। कैसी एनर्जी? पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है CCl4। सेम इसी तरह से हमारे पास क्या है? CCl4 को भी आप किसी के भी साथ ऐड कर दो, वो भी हमेशा क्या देगा? पॉजिटिव सॉल्यूशन। यहाँ पे CCl4 के साथ आप कुछ भी ऐड कर लो, हमेशा क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव डेविएशन मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल। तो नेगेटिव डेविएशन में आप याद रखो क्लोरोफॉर्म, CHCl3। क्या याद रखो? क्लोरोफॉर्म। आपने देखा होगा कि पुरानी मूवीज़ में किडनैपिंग के लिए जो किडनैपर होते थे वो क्या यूज़ करते थे? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म से वो बंदा क्या हो जाता है? बेहोश। तो आप याद रखो बंदा बेहोश हो रहा है यानी कि उसकी एनर्जी क्या हो रही है? कम हो रही है, नेगेटिव डेविएशन शो हो रहा है। क्या हो रहा है? सिंपली याद करने का तरीका ही, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म को आप किसी के भी साथ मिक्स कर दो, ये हमेशा क्या देगा हमें? नेगेटिव डेविएशन। क्या देगा? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला हमारे पास है CHCl3, ठीक है। ये हमेशा क्या देगा? नेगेटिव डेविएशन। और इसी तरीके से हमारे पास एक और है इनऑर्गेनिक एसिड। क्या? इनऑर्गेनिक एसिड, यानी कि HCl ले लो, HNO3 ले लो, इन सबको आप किसी के भी साथ मिक्स कर दो, ये हमेशा क्या देगा? नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो सिंपल एग्जांपल क्या है हमारे पास? सेम प्रॉपर्टी वाला कोई कंपाउंड है तो क्या देगा? पॉजिटिव डेविएशन। फॉर एग्जांपल इथेनॉल, मिथेनॉल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉजिटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन देगा, सॉरी। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? पॉजिटिव डेविएशन। अल्कोहल को आप किसी के भी साथ मिक्स कर दो, वो देगा पॉजिटिव डेविएशन, ठीक है। एंड CCl4 को भी किसी के भी साथ मिक्स कर लो, वो देगा पॉजिटिव डेविएशन। एंड इनऑर्गेनिक एसिड या फिर क्लोरोफॉर्म को किसी के भी साथ मिक्स कर दो, आपको क्या मिलेंगे? नेगेटिव डेविएशन। इतने एग्जांपल आपको याद रखने हैं। अब देखते हैं हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर। इसके बाद कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, वो क्वेश्चन हम फटाफट देख लेंगे, ठीक है।
ठीक है। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के अंदर आपको कुछ सिंपली 5-6 लाइनें याद रखनी, इसको कुछ भी आपको डीप में सोचना नहीं है, ठीक है। तो फटाफट देख लेते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्या एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, क्लियर। तो देखते हैं, तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमेशा कौन बना के देगा, याद रखो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर हमेशा कौन बना देगा, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कौन बना के देगा, ओनली फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बना के देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें कौन सी याद रखनी है लाइन, कि इट्स कॉम्पोजिशन ऑलवेज रिमेन सेम, क्या इट्स कॉम्पोजिशन ऑलवेज रिमेन्स सेम, ठीक है। आप कोई भी टेम्परेचर प्रेशर दे दो, इनकी कॉम्पोजिशन हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमें कौन सा याद रखना है, कि इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। इसको आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आपको कौन सी लाइन याद रखनी है, कि इसको आप फ्रैक्शन डिस्टिलेशन की मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आता है हमारे पास इट इज़ अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, इट इज़ अ कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। यहाँ कहने का मतलब क्या है, कि ये जो सॉल्यूशन हमारे पास बनेगा ये हमेशा फिक्स टेम्परेचर पे ही बॉईल होगा। ऐसा नहीं है कि अभी कभी ये 10 डिग्री पे हो रहा है बॉईल, कभी 50 डिग्री पे हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमेशा ये कांस्टेंट एक बॉइलिंग टेम्परेचर पे ही बॉईल होगा, ठीक है। और ये कभी भी, तो सिंपली हमें कितनी लाइन याद रखनी है, यहाँ पे 4 लाइन याद रखनी है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन बना के देंगे, आइडियल सॉल्यूशन अगर ऑप्शन में आता है कि आइडियल सॉल्यूशन एजियोट्रॉपिक बना रहे तो ऑप्शन होगा गलत, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इट्स कॉम्पोजिशन ऑलवेज रिमेन सेम, कॉम्पोजिशन हमेशा कैसे रहनी चाहिए, इसकी सेम रहनी चाहिए। नेक्स्ट हमें याद रखना है, इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शन डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है। फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से हम इसे सेपरेट नहीं कर सकते, और ये क्या है, एक कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, ठीक है। अब हमारे पास देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कितने टाइप के, 2 टाइप के। एक है हमारे पास जो पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा, ठीक है, उन्हें बोलते हैं हम मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। और जो सॉल्यूशन नॉन आइडियल के अंदर जो सॉल्यूशन हमें नेगेटिव डेविएशन देते हैं, क्या देते हैं, नेगेटिव डेविएशन, उन्हें बोलेंगे हम मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उन्हें हम, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन। तो ये मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होता है एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो सपोज़ कीजिए ये जो सॉल्यूशन है पॉजिटिव डेविएशन का, ये हमारे 2 कंपोनेंट से बना है, एक को बोलते हैं ए, एक को बोलते हैं बी, ठीक है। इसका बॉइलिंग पॉइंट सपोज हमारे पास कितना है, 50 है, कितना है 50, और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास कितना है 60 है, कितना है 60। तो इंडिविजुअल जब हम इसे देखेंगे ए को, तब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 50, एंड इंडिविजुअल हम बी को देखेंगे तब इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है 60। लेकिन जब इन दोनों ने आपस में मिलकर सॉल्यूशन बना दिया, ठीक है, तो जो इसका बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 50 और 60 दोनों से कम आएगा। क्या आएगा, सपोज कर लेते हैं 40 आएगा। कितना आएगा 40। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जो सॉल्यूशन बना वो कैसा डेविएशन शो कर रहा था, पॉजिटिव। तो इसके लिए इसने बनाया मिनिमम बॉइलिंग। क्या बनाया, मिनिमम बॉइलिंग। सेम ऐसे हमारे पास है, अगर कोई सॉल्यूशन है जो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है हमारे पास, नेगेटिव डेविएशन। सपोज हमारे पास कोई कंपोनेंट है ए एंड बी, ए का बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास 50 है इंडिविजुअली, और बी का हमारे पास कितना है 60 है। कितना है 60, इंडिविजुअल की बात हो रही है यहाँ पे। और जब इन्होंने सॉल्यूशन बनाया और सॉल्यूशन हमारा हुआ नेगेटिव डेविएशन वाला, कैसा सॉल्यूशन है वो, नेगेटिव, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा ना वो 50 से भी ज़्यादा होगा और 60 से भी ज़्यादा होगा, यानी दोनों से ज़्यादा होगा। तो ये सपोज हो जाएगा 70, ठीक है। और पॉजिटिव डेविएशन के अंदर यानी मिनिमम बॉइलिंग के अंदर क्या होगा, ए के टेम्परेचर से बॉइलिंग पॉइंट और बी के दोनों के वैल्यू से क्या आएगा, कम आएगा, और यहाँ पे दोनों के वैल्यू से क्या आएगा, ज़्यादा आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे एजियोट्रॉप होता है ख़त्म। आपको सिंपली इतनी सी याद रखनी है बातें। पहली बात कौन सी याद रखनी है, नॉन आइडियल होगा,
composition remain constant, cannot be separated by fraction distillation, constant boiling mixture, पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव, पॉजिटिव वाला मिनिमम देगा, नेगेटिव वाला क्या देगा, मैक्सिमम देगा, ठीक है। और ये मैक्सिमम का मतलब क्या है कि दोनों से वैल्यू क्या आएगी, ज़्यादा आएगी या फिर कम आएगी, ठीक है। इतना समझ आया आपको। अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर नीट में आ चुके हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अमोंग द फॉलोइंग दैट फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन, यानी इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमने क्या याद रखा था, जिसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, क्या होगी, सेम प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इनमें सेम प्रॉपर्टी किसकी है देख लेते हैं हम एक बार। तो वाटर एंड मिथेनॉल नहीं, ये अल्कोहल है और ये वाटर है, तो नहीं हो सकती प्रॉपर्टी सेम, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास क्या है, एसीटोन एंड इथेनॉल, एक तो है कीटोन एसीटोन और एक है अल्कोहल, तो ये प्रॉपर्टी भी सेम नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बेंजीन एंड टोल्यूइन, हाँ ये तो एग्जाम्पल ही हमने पढ़ा था आइडियल के अंदर, दोनों के अंदर बेंजीन रिंग आएगी, तो फिर ये क्या हो गया, आइडियल सॉल्यूशन। तो हमारा इस फर्स्ट का आंसर क्या होगा, थर्ड क्वेश्चन का थर्ड आंसर। नेक्स्ट अपने पास क्या है, ऑन मिक्सिंग 10 ml ऑफ एसीटोन विथ 40 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म द टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, हमें क्या बताना है, वॉल्यूम बताना है, ठीक है। और आप इसे ध्यान से देखो तो हमने एसीटोन के साथ मिक्स किया है, किसको, क्लोरोफॉर्म के साथ। एसीटोन को हमने किसके साथ मिक्स किया है, क्लोरोफॉर्म के साथ। आपको पता होता है ये एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो मैंने बताया था आपको क्लोरोफॉर्म कौन सा डेविएशन शो करेगा यहाँ पे, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन यानी हमारा तीसरा वाला कंपार्टमेंट, और तीसरे वाले कंपार्टमेंट की साइन क्या थी, लेस देन वाली साइन आएगी यहाँ पे, ठीक है। यानी हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, लेस देन द इनिशियल सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनिशियल हमारे पास क्या है, 10 एंड 40, यानी कि 50 ml हमने कंबाइन किया है टोटल, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल सॉल्यूशन बनेगा ना वो कितना होगा, लेस देन 50 होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा, क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आएगा, फर्स्ट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, मिक्सचर ऑफ हेक्सेन एंड हेप्टेन। तो आप देखो यहाँ पे हेक्सेन है और हेप्टेन है, हेक्सेन और हेप्टेन दोनों की प्रॉपर्टी क्या होती है, बिल्कुल सेम होती है, दोनों अल्केन की चेन है, ठीक है, अल्केन है दोनों। तो इन दोनों की अगर प्रॉपर्टी सेम है तो फिर ये कौन सा सॉल्यूशन बना के देंगे हमें, सोचो जरा, अगर सेम प्रॉपर्टी होती तो क्या बना के देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर है इतना, ठीक है। नेक्स्ट कंटिन्यू करें हम। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विच कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। तो आइडियल यानी हमारा पहला वाला कंपार्टमेंट, ठीक है। अब पहले कंपार्टमेंट में डेल्टा एच 0 था, हाँ था, सोचो जरा, डेल्टा वी 0 था, हाँ था, हमने देखा था ये दोनों 0 थे हमारे पास। डेल्टा एस 0 था क्या, नहीं, डेल्टा एस हमारा हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव। और चौथा ऑप्शन क्या है हमारे पास, ओबे राउल्ट्स लॉ। तो हाँ आइडियल है, तो अगर ये आइडियल है तो राउल्ट्स लॉ को तो फॉलो करेगा। तो नॉट सेटिस्फाई में हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। एंट्रोपी, डेल्टा एस क्या होता है, एंट्रोपी, और एंट्रोपी हमेशा कैसे होती है, पॉजिटिव, चाहे सॉल्यूशन कैसा हो, आइडियल हो या नॉन आइडियल। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, ये वाला, ये आंसर क्या है, गलत है, ठीक है, ऑप्शन गलत है, मतलब जो हमें बताना था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन क्या है, अमोंग द फॉलोइंग दैट डज नॉट फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, इनमें से कौन सा आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा, ठीक है। तो आइडियल सॉल्यूशन कैसे पता करते हैं हम, सेम प्रॉपर्टी से। कैसे, सेम प्रॉपर्टी। तो सेम प्रॉपर्टी देख लेते हैं किसकी प्रॉपर्टी सेम है। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारे पास, बेंजीन एंड टोल्यूइन। तो बेंजीन और टोल्यूइन तो हमने एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है कि हाँ इन दोनों में बेंजीन रिंग है, तो फिर ये क्या बनाएंगे, आइडियल बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, C2H5Cl एंड C6H5OH, यानी एक तो है हमारे पास हेलोअल्केन और एक क्या है, अल्कोहल। तो इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम है क्या, नहीं, एक अल्केन है, हेलोअल्केन है, और एक हमारे पास अल्कोहल है, तो इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या हो गई, अलग। तो ये आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, ठीक है। डज नॉट फॉर्म ही पूछा था हमें, तो यही आंसर आएगा हमारे पास। नेक्स्ट आगे और देख लेते, एक बार क्रॉस चेक कर लेते, ठीक है। तीसरा ऑप्शन हमारे पास क्या है, C6H5Cl एंड C6H5Br, दोनों हेलोअल्केन है क्या, नहीं, दोनों की बेंजीन रिंग के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, क्लोरीन और ब्रोमीन, यानी दोनों की प्रॉपर्टी क्या होगी, सेम होगी, यानी कि ये आइडियल सॉल्यूशन बना के देगा। तीसरा, चौथा भी सेम ऐसा ही है, हमारे पास दोनों हेलोअल्केन है, एक में Br है, एक में I है, ठीक है। तो ये भी क्या बना के देगा हमें, आइडियल सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या होगा हमारे पास,
इसका आंसर होगा हमारे C2H5Cl एंड C6H5OH, क्योंकि इन दोनों की प्रॉपर्टी क्या सेम नहीं है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज़ बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ देम। क्या है ये, लोअर देन आइदर ऑफ देम, यानी दोनों से क्या है, कम है। तो अपन ने देखा था ये लोअर कब होती है, दोनों से अगर लोअर है तो कौन सा डेविएशन शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा डेविएशन, पॉजिटिव। याद है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से एक का 40 है, एक का 50 है, तो अगर पॉजिटिव डेविएशन होगा तो ये दोनों से कम देगा, यानी 30 देगा। क्या देगा, 30। क्लियर है, तो ये पहला ये तो बात क्लियर हो गई कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव। और लॉ कौन सा यूज़ कर रहे थे हम इतने देर, राउल्ट्स लॉ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, हमारे फर्स्ट ऑप्शन आएगा। क्या आएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन ए एंड बी विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमें बताना कौन सा स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, इन दोनों में से ये किसका क्वेश्चन है, ये एम्स 2010 का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा गलत है, तो एंथैल्पी चेंज ऑफ मिक्सिंग ए एंड बी इज़ जीरो। एंथैल्पी चेंज क्या होता है, एंथैल्पी चेंज क्या होता है हमारे पास, डेल्टा एच। इन्होंने बोला है डेल्टा एच जीरो है, तो आइडियल के लिए डेल्टा एच जीरो होता है क्या, हाँ होता है, यानी कि स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, वॉल्यूम चेंज इज जीरो, है कि नहीं, तो डेल्टा वी क्या जीरो देखा था हमने, डेल्टा वी जीरो होता है आइडियल में। ठीक है, यानी ये स्टेटमेंट भी क्या है हमारे पास, बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ए एंड बी सेम एज दैट ऑफ ए एंड बी बी। अपन ने देखा था ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन जो है वो किसके इक्वल होगा, ए बी इंट्रैक्शन के, यानी ये वाला स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या है, सही है बिल्कुल। तो हमारा बचा फोर्थ स्टेटमेंट देख लेते हैं, क्या लिखा है हमारे पास, एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी यानी कि डेल्टा एस, अभी बताया था मैंने, इस जीरो, जीरो होती है क्या, इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, ये हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होगी। क्या होगी, हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव, यानी ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, AIPMT 2005 का क्वेश्चन है हमारे पास ये नेक्स्ट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा है हमारे पास, अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल। क्या क्या मिक्स किया हमने, इथेनॉल एंड एसीटोन। तो अपन ने देखा था कि अगर सेम प्रॉपर्टी होगी, पहली बात तो ये, तो क्या हो जाएगा, आइडियल सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा, आइडियल। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी सेम है क्या, एक तो एसीटोन है, एक इथेनॉल है, तो क्या प्रॉपर्टी सेम है ये, नहीं है, तो ये आइडियल सॉल्यूशन तो नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो ये राउल्ट्स लॉ को ओबे करेगा क्या, बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, अ सॉल्यूशन ऑफ एसीटोन इन इथेनॉल, यानी ये राउल्ट्स लॉ को तो ओबे बिल्कुल नहीं करेगा। ठीक है, पहला तो ये। अब दूसरा हमारे पास क्या था, दूसरा टेबल याद रखो आप, पॉजिटिव डेविएशन। तो उसके एग्जांपल हमने कैसे याद किए थे, पॉजिटिव एनर्जी हमें कब मिलती है, अल्कोहल पीने पे मिलती है। कब मिलती है, अल्कोहल पीने पे हमें कौन सी एनर्जी मिल रही थी, पॉजिटिव, और यहाँ पे अल्कोहल ही तो है हमारे पास, इथेनॉल, यानी ये पॉजिटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं अब हमारे पास क्या है, इट्स शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। हाँ, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया, ये तो बिल्कुल आगे आंसर, और क्या चाहिए आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है, विच वन इज नॉट, एक सेकेंड, विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। ये हमारे पास AIPMT 2015 का क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो जीरो कौन सा नहीं था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो जीरो कौन सा नहीं था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, आपको याद हो तो आइडियल के लिए अपन ने देखा था, डेल्टा एच क्या होता है, जीरो, डेल्टा वी क्या था, जीरो, डेल्टा एस हमने देखा था ये क्या होता है, पॉजिटिव, और डेल्टा जी क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, इन दोनों को जीरो होते हैं, तो ये दो जीरो नहीं होते हैं, तो इनमें से देख लेते हैं, विच इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा एस जीरो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, डेल्टा एस होगा, डेल्टा एच भी होगा, और डेल्टा पी तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि पी एस इज इक्वल टू क्या था, पी एस इज इक्वल टू ही तो था हमारे पास, पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो अगर इक्वल होगा तो फिर डेल्टा पी क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो। ठीक है, आया समझ में ये। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनकरेक्ट बताना है, यानी फर्स्ट टेबल तो इनकरेक्ट हमें दिख रहा है यहीं पे साफ साफ, डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो लिखा है इन्होंने। ठीक है, तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए,
नेगेटिव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नेगेटिव आइडियल सॉल्यूशन के लिए। क्लियर है? आइडियल क्या है? सबके लिए ये क्या होगा? जीरो ही होगा, नेगेटिव ही होगा, डेल्टा जी। ठीक है, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसके नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड शोइंग पॉजिटिव डेविएशन इन राउल्ट्स लॉ। कौन सा डेविएशन शो कर रहा है? ये पॉजिटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन कब मिलता है हमें? याद है, एक तो अल्कोहल पीने पे हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और दूसरा हमने देखा था अल्कोहल के साथ हम एक और एग्जांपल पढ़ा था, CCl4। CCl4 को किसी के भी साथ कंबाइन कर तो क्या मिलेगा हमें? पॉजिटिव डेविएशन। तो यहाँ पे CCl4 है क्या? कोई नहीं है। तो हमारे पास अल्कोहल है C2H5OH, तो ये पॉजिटिव डेविएशन देगा। ठीक है, बाकी बचे नीचे वाले दो ऑप्शन हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास क्लोरोफॉर्म CHCl3। और क्लोरोफॉर्म क्या होता है? मूवी में देखते हैं हम, नेगेटिव डेविएशन। क्या देता है? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर ये आंसर भी हमारा। इसके नेक्स्ट देखते हैं हम, एजियोट्रोपिक मिक्सचर आर। तो एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है? मिक्सचर ऑफ टू सॉलिड। सॉलिड होते हैं क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि हम ये राउल्ट्स लॉ के अंदर पढ़ रहे हो। राउल्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है? लिक्विड इन लिक्विड के लिए। किसके लिए? लिक्विड इन लिक्विड के लिए। तो यहाँ तो सॉलिड इन लिक्विड की बात ही नहीं हो रही। ठीक है, आप चेक कर लेना राउल्ट्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, इसके नेक्स्ट हमारे क्या है ऑप्शन? दोस बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर। क्या ऐसी लाइन पढ़ी थी हमने? नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होते हैं, हमने पढ़ा था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दोज विच कैन बी फ्रैक्शनली डिस्टिलेटेड। गलत, इनको हम फ्रैक्शन डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर है, हाँ है। ठीक है, तो यही लाइन हमारी क्या है? बिल्कुल सही। क्लियर है इतना? नेक्स्ट लाइन क्या है हमारे पास? एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? एन एजियोट्रोपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड बॉयल एट लोअर टेम्परेचर देन आइदर। तो ये क्वेश्चन तो हम पहले कर चुके हैं। अगर ये लोअर होगा दोनों से तो कौन सा डेविएशन होगा? बिल्कुल पॉजिटिव डेविएशन। कौन सा होगा ये? पॉजिटिव। ठीक है, तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव डेविएशन। तो सारे क्वेश्चन हो चुके हैं आज तक के नीट में आए हुए, एंड अदर क्वेश्चन ऑल्सो। आसान था ये टॉपिक। ठीक है, एक बार फिर वीडियो देख लेना आप, अगर आपको बिल्कुल समझ ना आया हो तो, और समझ आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताना।